हेलो जी। एक न्यूमेरिकल क्लास 12 के बोर्ड में फिक्स है क्वेश्चन नंबर 21, मे बी 21 हो सकता है और मे बी 20 भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कौन सा है? 4 मार्कर क्वेश्चन है जिसमें बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट मांगते हैं और इजी नहीं मांगते हैं। और उसमें कहां गलती होती है वो भी मुझे पता है, कहां बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं और वही पॉइंट ट्रिकी और वही बोर्ड ने देना है तो हमें करना है। ठीक है, दूसरी चीज, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन पिक किया, मैंने एक्चुअली मैं बोलूंगी मैंने एक्सट्रैक्ट का सिंपल क्वेश्चन पिक नहीं किया, उसमें एक ट्विस्ट लेके आई हूं, जान के लेके आई हूं कि आपका वो पॉइंट भी कवर हो जाए, इससे आपके 3 से 4 एमसीक्यू भी कवर हो जाएंगे इस एक वीडियो को देखने से। तो एक 4 मार्कर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का क्वेश्चन डन होता है, साथ ही साथ एमसीक्यू के भी कॉन्सेप्ट डन होते हैं, साथ साथ बताऊंगी करते हुए। चलिए मेरे साथ। तो चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, पूरी वीडियो में प्लीज स्क्रीनशॉट नहीं आएगा क्योंकि मेरी वर्किंग है। ठीक है, तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो MM लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज, हमारे आ रहे हैं 10 करोड़, वाज डिवाइडेड इनटू 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है जी, आपको जब भी एक्सट्रैक्ट बनाना है तो ये बात ध्यान रखनी है, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है वैसे ये पता होना चाहिए। हम कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनाते सेकंड बुक में अपनी, जो हमारी कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स है उसमें सिर्फ हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं क्योंकि हमसे एक्सट्रैक्ट ही बेसिकली पूछा जाता है और एक्सट्रैक्ट में भी शेयर कैपिटल हेड पूछा जाता है। तो आपको करना क्या है बेसिकली यहाँ पर, तो आपको जब आप एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं तो आपका जो पहला हेड है जो आपकी बैलेंस शीट की, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली कंपनी में तो आपकी सारा ही एक ही साइड पे आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, देन शेयर होल्डर्स फंड एंड देन शेयर कैपिटल, इतनी चीज मेंशन करनी है। और शेयर कैपिटल के अंदर जो अमाउंट आनी है बेसिकली वो आपसे पूछी जाती है। ठीक है, ये तो हुआ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट जो भी आपकी डेट होगी। अच्छा, अब इसी के नीचे बेसिकली मैंने राइट में बनाया तो मुझे एक्सप्लेन करना है, आप अपनी एग्जाम के नीचे बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट जिसमें आप शेयर कैपिटल को मेंशन करेंगे। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ मार्कर का सो दैट क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब हमारे इसके अंदर शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, 3 हेड है। सब्सक्राइब में सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो सारा यही है, गलती यहां होती है और ये गलत कर दिया तो कुछ भी नंबर 4 के 4 पूरे सफा होते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन में मैंने वीडियो बनाने के पीछे रीजन क्या था, मैं जो कह रही हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैंने क्वेश्चन ऐसा पिक किया है जिसमें आपको अलॉटमेंट पर शेयर गिवन है, ना तो एप्लीकेशन पर शेयर गिवन है और ना ही फर्स्ट कॉल पर शेयर गिवन है। और जब दो वैल्यू गिवन नहीं है तो वो कैसे कैलकुलेट करनी है, ऐसे ही रैंडमली कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते। कंपनी लॉ का एक रूल है जो मुझे एक्सप्लेन करना है और जिसपे एमसीक्यू आ जाता है वैसा क्वेश्चन मैंने पिक किया है। ठीक है, अब आपके सामने जो क्वेश्चन है उसने ये बताया कि हम क्या कर रहे हैं, 10 करोड़ रुपीस के शेयर इशू करने वाले हैं बेसिकली, और 1 करोड़ के इक्विटी शेयर्स हैं, रुपीस में 10 करोड़ है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल हमें बोली है 1 करोड़ बेसिकली। ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक, और इशूड कैपिटल क्वेश्चन में बोली है हमको 10 लाख। पहले तो आप यहां पे नंबर मेंशन कीजिए, 10 लाख अगर आप एट द रेट ऑफ 10 ईच इशू करने वाले हैं तो बेसिकली आप 1 करोड़ जनरेट करेंगे, और आप अगर 1 करोड़ के 10 रुपीज वाले हैं तो आपके बेसिकली 10 करोड़ आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। चेक भी हम कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हुई ऑथराइज्ड कैपिटल। मैंने कलर चेंज किया, आपको तो एक ही कलर से काम करना है, समझाने के लिए कलर चेंज किया। आगे आ रहा है आपके 10 लाख वाले, 10 लाख के कर रहे हैं तो बेसिकली आप 1 करोड़ जनरेट करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपकी सिचुएशन है ऑथराइज्ड की और इशूड की। अब इसके नंबर थोड़ी हैं, बोर्ड इसके नंबर थोड़ी देता है, हार्डली इन दोनों को सही लिखने के आधा नंबर दे देगा, बस ज्यादा 4 नंबर में। मेन काम तो यहाँ है जो मैं करना है, और उसमें भी मैं ट्विस्ट लेके आई हूँ, ट्विस्ट जान के लेके आई हूँ। मैं कहा कि एक ऐसा क्वेश्चन पिक करूँ 3-4 चीजें और होता है। ठीक है जी, अब वो क्या बोल रहे हैं, ऑन एप्लीकेशन द मिनिमम अमाउंट पर शेयर एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2023, अलॉटमेंट पे 7 बताए हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी मैक्सिमम अमाउंट पूछी है। तो इसका रूल मैं यहाँ नीचे बता रही हूँ। हमें अलॉटमेंट तो बता दिया जी ₹7। ठीक है, अब हमें ना तो एप्लीकेशन बताई और ना ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बताई। बच्चा कहेगा भैया ये क्वेश्चन कैसे होएगा भाई,
और शेयर 10 रुपए का है। अब इक्वल इक्वल तो नहीं कर सकते, ऐसा तो कोई रूल है नहीं। तो एप्लीकेशन के केस में जो हमारा रूल है बेसिकली दैट इज 5% ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, आपका 10 रुपीज का फेस वैल्यू था, 10 रुपीज पर शेयर, उसका 5% निकालते हो तो 0.50 50 पैसा रुपी 50 पैसा यू कैन कॉल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जो हमारा मैक्सिमम अमाउंट जो है वो है 25% ऑफ फेस वैल्यू। 25 और 10 रुपीज का अगर हम 25% निकालते हैं तो 2.5, ये एज पर लॉ है। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू कैन डिमांड फ्रॉम द shareholder in case of calls, and that is the minimum amount that should be demanded. This is the minimum case and this is the maximum case. इन दोनों मिनिमम और मैक्सिमम केस पे भी आपका एमसीक्यू आ जाता है, इसलिए मैंने पॉइंट पिक किया कि मिनिमम कितनी एप्लीकेशन एटलीस्ट मंगानी चाहिए, तो वो है 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ योर शेयर प्राइस। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जो हमारी कॉल्स में हमारी जो मैक्सिमम कितना हम मंगा सकते हैं दैट इज 25% ऑफ द फेस वैल्यू। ये 5% 25% आपको लर्न करना पड़ेगा। हार्डली मैं कहूंगी कि ये जो पॉइंट मिलेगा या तो थ्योरी में मिलेगा या कुछ एमसीक्यूज में मिलेगा, और लॉन्ग क्वेश्चन में बेसिकली बहुत कम ये पॉइंट कवर हुआ, हार्डली एक आधे क्वेश्चन में होगा। तो आपको अगर आपने वीडियो देख रहे हो तो आपको लगेगा ये पॉइंट भी था, ऐसे कई बच्चों के साथ मेरे होता है। ठीक है जी, तो अब हम इस न्यूमेरिकल को करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना है। ठीक है जी, अब हमें पर शेयर का प्राइस पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ नहीं व्हाट विल बी, अच्छा पहले हम ऊपर इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1000 शेयर। द कंपनी फॉरफिटेड 400 शेयर ऑन विच द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन रिसीव्ड। व्हाट विल बी द एप्लीकेशन एंड कॉल मनी रेट्स, वो मैंने यहाँ समझा दिए एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और प्रेजेंट टू द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी as per the provision schedule 3rd of part 1 of the Companies Act 2013 sorry, and also prepare notes for account। ऐसा न्यूमेरिकल आना है। ठीक है बेसिकली, तो अब हमें करना क्या है, देखिए जी अब हमें क्या बोला, हमारे पास हमें ये मैंने यहाँ पर आपको ऑथराइज बता दी, इशूड बता दी। अब आप आते हैं सब्सक्राइब पे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अब आप एक बात ध्यान रखिए कि आपने इशूड किए थे 10 लाख, ठीक है, आपने 10 लाख जो आपके शेयर थे वो इशू किए थे, जिसमें से 1000 शेयर्स आपके ऐसे हुए जिन्होंने कॉल इन एरियर किया, और उन 1000 शेयर में से 400 शेयर्स आपने फॉरफिटेड किए। इसमें कोई री इशू वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया। मैं री इशू की ट्रीटमेंट कैसे होगा उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। अभी जो मैं वीडियो ले रही हूँ इसमें मैं आपको शेयर फॉरफीचर को कैसे शो करना है और आपको कॉल इन एरियर को कैसे शो करना है, दोनों चीजों में कंफ्यूजन होता है, ट्रिकी क्वेश्चन है। री इशू को भी कैसे करना है वो भी सिखाने वाली चीज है। 2 ही वीडियो बनाऊंगी एक्सट्रैक्ट की, दोनों वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। 2 के बाद तीसरी चीज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एक्सट्रैक्ट को करने के लिए, और एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है, अब हमारी क्या है, तो हमारे 10 लाख थे, उसमें से आपके जो 1000 शेयर्स हैं वो तो आपके हो गए भाई साहब कॉल इन एरियर। तो जब आपके कॉल इन एरियर हो गए तो बेसिकली 10 लाख में से 1000 अगर आप माइनस कर देते तो 9,99,000 बेसिकली 9,99,000 आप शेयर इशू करेंगे एट द रेट ऑफ 10 ईच। ये आपके मार्केट के अंदर इशू हुए हैं। अब जो आपके 1000 शेयर्स थे, 1000 शेयर्स में से इन्होंने बोला है 400 शेयर्स तो हमने फॉरफिट कर लिए और 600 शेयर्स तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये ऑलरेडी मार्केट के अंदर इशूड है, इन्हें हमने फॉरफिट नहीं किया लेकिन इन्हें हमने फॉरफिट कर लिया। ठीक है, ये पॉइंट पहले आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर मिस्टेक होती है। और मैं बता रही हूँ अगर यहाँ पर मैं बोलूंगी मेरी एक क्लास में 40 बच्चे हैं ना, तो 40 में से मैं कहूंगी 35 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यही वाला पॉइंट गलत कर देंगे। मतलब इतना मेजर पॉइंट है ये जो मिस्टेक हो सकती है, तो सीखने वाला पॉइंट ये है ही आपके लिए। तो ठीक है, अब आपका यहाँ आया तो अब पहले आप सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड तो हमें क्लियर है कि 1000 ने डिफॉल्ट किया, उसको तो हम यहाँ दिखाएंगे। जिनके 100% फुल्ली सब्सक्राइब हो गए वो हम ऊपर दिखा देंगे। तो वैल्यू आ गई 99934। ठीक है, 99,90,000 हमें रिसीव हो गए। अब सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में कैसे दिखाएंगे, नीचे वाली चीज रब करने जा रही हूं मैं क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए स्पेस। ध्यान से देखिए, अब हमारे पास सिचुएशन क्या हुई, मैंने अभी बताया 600 इक्विटी शेयर्स जो थे 10 रुपए वाले थे ईच। 600 इक्विटी शेयर्स जिन्होंने जो हमारे फॉरफिट हुए
तो उन्होंने क्या किया, उनके 10 रुपए के हिसाब से हमारे पास 6,000 रुपए आने चाहिए थे। उन्होंने कॉल इन एरियर कितना किया, आपको शो करना है बेटा, कॉल इन एरियर। भाई 10 रुपए उनसे मंगाए थे, 6,000 रुपए आने चाहिए थे, उन्होंने कॉल इन एरियर किया, उन्होंने एप्लीकेशन तो भेजा, अलॉटमेंट भी भेजा, तो बेसिकली 7 और 0.50 इतना पैसा वो भेज चुके। 2.5 रुपीज यानी फर्स्ट कॉल उन्होंने नहीं भेजी, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो 2.5 इंटू 600, पहला काम तो करना है आपको, ये कॉल इन एरियर निकालना है ऐसे। तो बेसिकली 1500 रुपीज आ गए। ये हमें करने हैं लेस, क्योंकि ये पैसा मिला नहीं, हमें 6,000 मिलना था, 1500 में नहीं मिले, तो आपके आ गए 4500। यहां पर ऐड करेंगे आप शेयर फॉर फीचर अमाउंट, ठीक है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट का अमाउंट। अब कैसे निकलेगा, देखो जी, मैंने आपको अभी बताया था कि 1000 शेयर्स थे जिन्होंने कॉल इन एरियर किया, जिसमें से 600 शेयर्स ऐसे हैं जिन्हें हमने फॉरफिट नहीं किया, जो मैंने यहाँ उसका ट्रीटमेंट दिखा दिया, और जो हमारे 400 शेयर्स हैं वो फॉरफिट हो गए। अब जो शेयर फॉरफिट हो गए, उनका पैसा जो हमारे पास आया हुआ होता है वो हम शेयर फॉरफिटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, उसमें से हम कुछ यूटिलाइज भी कर लेते हैं। वैसा एक क्वेश्चन मैं लूंगी, उसमें भी और रेपरकशन बन सकती है, पहले ये वाला पॉइंट को सीखो, ठीक है। वैसे मेरी एक ओल्ड वीडियो बनी हुई है उस टॉपिक के ऊपर, अगर आप मेरे चैनल पे जाते हैं और प्लेलिस्ट फॉलो करते हैं इशू ऑफ शेयर्स की, ठीक है। अब शेयर फॉरफीचर में हम जब गए तो 400 शेयर्स थे जिनका पैसा हमने बेसिकली शेयर फॉरफीचर में ट्रांसफर किया होगा, तो बंदों ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भेजा, ये नहीं भेजा, तो यानी उन्हें 7 + 50 पैसा 7.5 रुपीज के हिसाब से हमें पैसा भेजा हुआ है, ठीक है। 400 शेयर्स पे 7.5 के हिसाब से बेसिकली मेरे पास 3,000 रुपए आए हैं, ठीक, 3,000 4 5 6 7 7,500 रुपीज आए हुए, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन बच्चों से गलत हो जाती है। जो कॉल इन एरियर है वो हमें करना है माइनस, जो शेयर फॉरफीचर का पैसा आया हुआ वो करना है प्लस। लेकिन हाँ, यहाँ भी बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ, अगर कुछ शेयर रीइशू हो जाते हैं तो शेयर फॉरफीचर में से कुछ पैसा यूटिलाइज हो जाता है, वो माइनस करना होता है, उसकी अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, ठीक है। पहले इतनी चीज को सीखो, क्योंकि क्वेश्चन ट्रिकी, पूरा ट्रिकी बोर्ड नहीं करके देता। अगर बोर्ड आपसे कॉल इन एरियर भी मांग रहा है, शेयर फॉरफीचर भी मांग रहा है, तो फिर मोस्टली रीइशू नहीं देता, और अगर वो रीइशू दे रहा है तो शेयर फॉरफीचर रीइशू को देता है, कॉल इन एरियर नहीं देता। तो मैं दोनों तरीके के केस कवर कर लूंगी, आपको नहीं पता चलता, बच्चों को नहीं पता हमें क्या प्रिपेयर करना है क्या नहीं प्रिपेयर करना है, मैं हेल्प करने के लिए बैठी हूँ ना, इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स कवर कर दूंगी, इतनी गारंटी कर सकती हूँ आपके बोर्ड तक। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत चीजें ऐसी मिलेंगी जो टू द पॉइंट एज इट इज बोर्ड में मिल जाएंगे, ऐसे बच्चे मेरे बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे 7,500 रुपीज हुए, ये पैसा हमारे पास आया, देखिए ध्यान से, 7,500 हमारे ये हुए, और 999 बेसिकली जो हमारे पास मनी आ रहा है वो आ रहा है 9,997,500। इन दोनों का आप सम करेंगे 9,997,500, जिसको आपको यहां पर दिखाना है 97500। ये प्रेजेंटेशन आपको करनी है, ये शेयर कैपिटल के अमाउंट। अब ये अमाउंट बेसिकली आ तो यहां से रही है ना, ये सब्सक्राइब वाले कॉलम से, तो ये पैसा यहां दिखाना है। और अगर हमने ये सारी वर्किंग गलत कर दी, टीचर नंबर नहीं देगा, टीचर नंबर नहीं देगा। इतना सा करने, बच्चे मोस्टली क्या होता है, मैंने बहुत कॉपी चेक किए, ये चीज तो सही करी थी, कौन गलत करेगा, हमें तो पता है ना, टीचर चेक कर रही है, तो इसका आधा नंबर दे दूंगी यार, आप दे, बच्चे ने कुछ नहीं किया, चल इसका दे दो। बाकी ऐसे कोई फॉर्मेट के नंबर नहीं है, ये अमाउंट आपको ठीक करनी है, आपको कॉल इन एरियर से ही निकालना है, शेयर फॉरफीचर से ही निकालना है, तो फिर कुछ है नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन की लर्निंग बहुत अच्छी थी, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एमसीक्यू में आ जाता है, और ये यहाँ भी तो आ सकता है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ नहीं आ सकता। करने वाली वीडियो थी, काम की चीज है, काम की चीज को कीजिए।